हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम एसटेट टीजीटी के जो मैथ्स के पीवाईक्यू हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने 2023 22 टीजीटी वाला 2021 2020 चार पेपर है वो वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। वो हमने कॉपी पेन पे किए हैं, लेकिन अब जो भी पेपर आएंगे वो आपको हम ऑन बोर्ड ही दिखेंगे, क्योंकि मैंने ये आइडिया निकाला कि हम पहले पेज पे स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे करेंगे। बाकी वो वाले जो पेपर है वो आपको कॉपी पेन पे ही मिलेंगे, जो हमारा 23 वाला है टीजीटी का, 22 वाला है और 21 वाला, 20 वाला। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 19 के। यहाँ पे 11 सम है, 11 के 11 सम। अगर वीडियो ज्यादा लंबी ना हुई तो हम इसी एक वीडियो में उनके सारे 11 के 11 सम है उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम वन बाय वन इनको देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमसे क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट एंड हावर एंड इन ए क्लॉक एट 7:20। तो हमें बताना है एंगल क्या होगा, और यहाँ पे हमें ऑप्शन गई है 160 डिग्री, 100 डिग्री, 260 डिग्री और लास्ट में हमारा ऑप्शन है 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एंगल बताना है कि जो हमारी क्लॉक है उसमें 7:20 पे कितना एंगल बना होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए कि एंगल हम कैसे निकालेंगे। 1/2 60 इंटू में हावर्स माइनस में 11 इंटू में मिनट। एच किसके लिए है, हावर के लिए। एम किसके लिए है, मिनट के लिए। तो क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा, 1/2 60 इंटू हावर माइनस में 11 इंटू मिनट। हावर मीन्स यहाँ पे कितना, यहाँ पे टाइम हुआ, मिनट मीन्स ये। तो हावर की वैल्यू हमारे पास 7 है और एम की वैल्यू हमारे पास 20 है। तो रखो फॉर्मूले में 1/2 60 इंटू 7 माइनस में 11 इंटू 20। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 420 और यहाँ पे ये आ जाएगा 220। तो यहाँ पे ये आएगा 200 डिवाइड बाई 2, तो 100 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपने इसको निकालना था। ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, मेनली जो क्वेश्चन आते हैं हमारे इसी से सोल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ये आपके रहेंगे टीजीटी के, और साथ में हमने जो टॉपिक वाइज हैं वो भी स्टार्ट किए हुए हैं। तो वर्क टाइम है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप चाहो तो चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देख सकते हो। वहाँ पे हमने टीजीटी के जितने 2017 से लेके और जो 2023 है जितने भी वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन थे सारे एक ही वीडियो में वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किए हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन 2 हमसे क्या पूछा गया है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज दिस इन फर्स्ट ईयर it was increased by 20% and in second year it was increased 25%. Then what is population after 2 years? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 10,950, सेकेंड ऑप्शन है 12,750, थर्ड ऑप्शन है 11,950 और हमारा फोर्थ ऑप्शन है 12,550। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन रहेगा। हमसे क्या पूछा गया है कि जो पॉपुलेशन है ना एक टाउन की वो इतनी है, उसके बाद पहले साल में वो कितनी बढ़ी, 20% इंक्रीज हुआ, उसमें सेकंड ईयर है वो कितना 25% इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल बिल्कुल बेसिक से निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले क्या होती है एक टाइम पे हम क्या पता भूल जाए, तो बेसिक से हम इसको पहले निकाल के देते हैं। तो हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है 8500। तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ होगा, 8500 तो हमारे पास है ही, साथ में कितना इंक्रीज हुआ है 20% का। तो 8500 का 20% है वो यहाँ पे इंक्रीज भी हुआ होगा। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे 1 7, ये हो जाएगा 0 0 और 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास। हाँ, तो हमारे पास फर्स्ट ईयर में हमारी पॉपुलेशन है वो इतनी हो चुकी है। अब हम देखेंगे सेकेंड ईयर में हमारी पॉपुलेशन, तो यहाँ पे इतनी तो है ही, साथ में इसका कितना बड़ा होगा बाद में 25%। तो 10,200 का 25% है वो इंक्रीज हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे इसको काटो यहाँ पे और इनकी मल्टीप्लाई कर लो।
1550, तो ये आएगा 10200 और ये आएगा 1550। तो ये वाली मल्टीप्लाई आई है। अब इनका एडिशन करो। कोई मल्टीप्लाई देखो हमारे से गलत तो नहीं हुई। ये आई 10,000 और ये आई यहाँ पे आएगा 2, है ना। देखो ये छोटे छोटे मिस्टेक है, वो आपसे भी हो सकते हैं। यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ना तो 2 2 जा 4, 0 और 2, तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 2। तो ऐसे आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। देखो सिली मिस्टेक है, वो किसी से भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा, तो ये आएगा 2। तो ये 12750 हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आया वो क्या है, 12750। तो ऐसे ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक है, उनका भी आपने ध्यान रखना है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैथ की आपने क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अपनी कमियों का पता चलेगा। अब ये देखो यहाँ पे ये छोटी सी मिस्टेक थी और इसी में हम 1-2 मिनट ऐसे ही गवा देते हैं। वो तो दिख गई मुझे, नहीं तो यहाँ पे देखो पूरा सम है वो फिर से यहाँ पे हमें देखना पड़ता, चेक करना पड़ता। तो इसके लिए आपने इनको मैथ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन है 2, इसका रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट। तो सीधा ही हमने निकाल लिया, इसमें इतना कोई वो नहीं था। अदरवाइज आप कैसे निकालते इसको देखो, अगर हम वैसे फॉर्मूले से निकालना चाहें तो चीज सेम ही रहेगी। तो हमारे पास थी पॉपुलेशन, यहाँ पे ये पहली बार कितना इंक्रीज हुआ है, 20% इंक्रीज हुआ। तो मतलब वो 100 है तो वो कितनी हो गई होगी 120%। या तो ये मान के चलो सीधा इसको कि यहाँ पे ये आया 85 और साथ में 85 का हमें क्या निकालना है 20%। तो यहाँ से हमने ये कॉमन निकाला 8500, तो ये आया 1 प्लस में 20 बाई ये। तो यहाँ पे देखो ये समझाने का मतलब क्या है कि अगर हम सीधा ही इसका 120% निकाल दे तो हमारे पास है वो हमारा आंसर आ जाएगा जो भी यहाँ पे आएगा। फिर उसका हम 25% निकाल के वहां से हम निकाल सकते हैं इसका। उसके बाद हम क्या निकाल देंगे 125/100। तो ये वाली चीज हमारे पास आ जाएगी सिंपल। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 8500 है तो इसको निकालो 120 और इसको निकालो 125, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हुआ, डिक्रीज होता तो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देते। एक बार निकाल के देखते हैं ऐसे भी आएगा या नहीं। तो 20 से 20 कैंसल, उसके बाद 5 पे 17 और यहाँ पे 5 पे 2, तो ये आएगा। तो ये 102 और 125। तो यहाँ पे देखते हैं आता है या सेम नहीं। तो यहाँ पे देखो इसको आप सिंपली ऐसे भी निकाल सकते थे। सिंपल आपने क्या किया कि पहले 8500 हमारे पास इतनी थी पॉपुलेशन, उसके बाद इनका इतना इंक्रीज हुआ तो 120/100 इतना इंक्रीज होता 125/100। वो तो बस आपको समझाने के लिए था। अगर आपको ये चीज ना समझ आए तो आप वहां से ऐसे उसको निकाल सकते हो। तो हमारा जो क्वेश्चन 2 है उसका ऑप्शन बी है वो करेक्ट रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन 3 पे। क्या है, द टोटल अमाउंट of rupees 14,500 with simple interest in 6 years is rupees 21460. Find out the rate of interest per annum. ऑप्शन है हमारे पास 4%, 10%, 6%। तो यहाँ पे हमारे पास देखो इस सम से हमें से क्या पूछा गया है, द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 14,500 विद सिंपल इंटरेस्ट इन 6 ईयर्स इज दिस। यहाँ पे हमारे पास इतने पैसे थे, हमारे पास 6 ईयर के इंटरेस्ट होने के बाद, सिंपल इंटरेस्ट लगाने के बाद हमारी जो अमाउंट है वो इतनी बन चुकी है। तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू में R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100, ये वाला फॉर्मूला होता है। P होता है प्रिंसिपल अमाउंट, R होता है रेट और T होता है टाइम। इतना हमें पता है। तो अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाए तो प्रिंसिपल की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है, तो रेट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो अमाउंट कितना आया है, हमारे पास है
21460 आया है आफ्टर इंटरेस्ट, और हमारे पास प्रिंसिपल कितना था 14500। तो यहाँ से अगर हमारे अमाउंट में से हम इतना वाला घटा दे, हमारा जो अमाउंट बाद में बन के आया उसमें से हम अपना प्रिंसिपल घटा दे, तो हमारे पास इंटरेस्ट ही बचेगा ना। जैसे हमारे पास 10 रुपए हैं, अगर हमारे पास इंटरेस्ट लगा के वो 15 बन गए कितने भी साल में, तो वहां पे हम हमारे पास अगर हमें ये देखना है ना हमारा इंटरेस्ट कितना रहा होगा, तो हम 15 में से 10 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऐसा ही होता है ना, तो वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 21460 माइनस में 1500, तो ये हो जाएगा 06, और यहाँ से 9 और यहाँ से 6, तो यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आया 6960। तो ऐसे हमने ये निकालना था। अब वैल्यूज डाल देंगे सारी। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आई 6960, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आई हमारे पास 14500, उसके बाद आर की रेट की वैल्यू क्या है वो निकालनी है, टाइम हमारे पास 6 ईयर है मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये ऐसे कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आके ये डिवाइड में हो जाएगा 145 मल्टीप्लाई में 6 इज इक्वल टू आर, तो इसको कैंसिल करो एक बार 1, और यहाँ पे आएगा ये 1, ये 0, और यहाँ पे इसको देखो, हाँ, तो जब इसको आप काटोगे तो ये 8 पे कटेगा और हमारी रेट की वैल्यू आएगी 8%, जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपने इसको करना था। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड सम है वो कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट on the amount of rupees 18,000 in 2 years with the rate of, देखो पहले भी इंटरेस्ट से था, ये वाला भी इंटरेस्ट से है, तो ये वाले जो टॉपिक है वो फिक्स होते हैं, विद द रेट ऑफ 10% पर ईयर। तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन है 150 रुपीज, हमारे पास बी ऑप्शन है 180 रुपीज, सी ऑप्शन है हमारे पास 210 रुपीज, और डी ऑप्शन है हमारे पास 316 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पूछा गया कि हमें बताना है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। हमें कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस बताना। हमारे पास ये इतने पैसे हैं, इतने साल के लिए, और हमारे पास रेट ये, तो हम निकाल लेंगे और उसके बाद डिफरेंस बता देंगे। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं SI, क्या होता है PRT डिवाइड बाई 100। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 18,000 है, रेट की वैल्यू 10 है, टाइम 2 साल के लिए है, और डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो ये आएगा 3600 रुपीज। आ गया हमारे पास सिंपल। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्या कि P प्लस 1 बाई टी माइनस में B, ये हमारे पास क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। कैसे निकालते हैं हम ये, हमें पता है कि हमारा जो यहाँ पे अमाउंट होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 प्लस में P इंटू में 1 प्लस में R बाई 100 डिवाइड बाई टाइम, और यहाँ पे ये तो अमाउंट है, तो इसके लिए CI के लिए हमें इसमें से अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा, तो ऐसे हमारा ये फॉर्मूला आता है। तो अब हम यहाँ से देखो P कॉमन ले लें एक बार, तो 1 प्लस में R बाई 100 की पावर T माइनस में 1, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आ चुका है। अब प्रिंसिपल कितना है 18,000 है, और यहाँ पे 1 प्लस रेट की वैल्यू 10 है, और यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी है, कितने साल के लिए 2 साल की, -1, तो इसको सोल्व करेंगे अब हम, तो ये आया 18,000, और यहाँ पे देखो ये कैंसिल हुआ और एलसीएम लिया हमने 10, तो 10 प्लस 1 बाई 10 का स्क्वायर माइनस में 1, तो ये क्या आएगा 18,000, और अंदर क्या बचा 11 बाई 10 मल्टीप्लाई में 11 बाई 10 माइनस में 1। अब यहाँ पे अंदर हमें एलसीएम ले लेंगे 18,000, और यहाँ पे आएगा 1 to 1 माइनस में 100 डिवाइड बाई 100, एलसीएम हमने लिया, तो 100 से ये वाली चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 180 और यहाँ पे 21, तो इसको कैलकुलेट करो, 180 और 21 की मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 3780 रुपीज। तो हमारे पास SCI ये आया है और हमारे पास SI ये आया है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल लेंगे सिंपल।
तो डिफरेंस कैसे निकालना है, किस किस के बीच में है, सी आई और एस आई के बीच में। तो सी आई माइनस में एस आई, तो सी आई कितना आया है 3780 और सी आई कितना है, एस आई कितना है 3600। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 180 रुपीज। तो जो हमारा ऑप्शन है बी वो सही हो जाएगा यहाँ से, 180 रुपीज। हाँ, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। तो क्वेश्चन 5 में हमसे क्या पूछा गया है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फार्म आर 20 मीटर, 21 मीटर and 29 meter respectively. How much will be total expenses for cutting the crop at the rate of 15 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन है, वन ऑप्शन है 2100 रुपीज, बी ऑप्शन है 1890 रुपीज, सी ऑप्शन है 3150 रुपीज और डी ऑप्शन है 2500 रुपीज। ठीक है, तो ये वाले हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि साइड है ना एक ट्रायंगुलर फार्म की, वो ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर वन साइड मान ली, बी है 21 और सी है 29 मीटर। तो हमें क्या बताना है कि पूरा जो एक्सपेंस होगा ना वहाँ पे फसल क्रॉप करने का, अगर 1 स्क्वायर मीटर का 15 रुपीज है तो कंप्लीट है जो ट्रायंगुलर फार्म उसका कितना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ पे हम पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालने के लिए हम ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए पहले इसका क्या निकालते हैं, सेमी पैरामीटर, जिसको हम दिखाते हैं एस से। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 21 प्लस में 29 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 30 और 20 50 20 70। तो यहाँ पे हमारे पास आया 35 मीटर। उसके बाद जो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो निकाल देंगे सिंपल। एस क्या है हमारे पास 35 है, 35 माइनस में 20, 35 माइनस में 21 और 35 माइनस में 29। तो निकालेंगे इसको, देखो कैसे, यहाँ पे 35 है, 35 को मैं क्या लिख सकती हूँ 5 × 7। और यहाँ से देखो 35 में से 20 गया तो कितना बचा मेरे पास 15 बचा। तो 15 है, एक बार 15 लिखो इसको। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा 14 बचा और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 6 बचा। तो ऐसे हमारे पास ये बचे हैं। उसके बाद हम इसके एक बार फैक्टर बनाओ, यहाँ पे 5 × 7 तो था ही, इसके 3 × 5 लिख सकते हैं हम, इसके 2 × 7 लिख सकते हैं और इसका क्या लिख सकते हैं हम 2 × 3। तो यहाँ से देखो इस 3 में से और इस 3 में से एक 3 कॉमन आ गया बाहर, इस 7 में से इस 7 में से एक 7 बाहर आ गया, इस 5 में से इस 5 में से एक 5 आया और इस 2 में से इस 2 में से एक 2 आया। तो हमारे पास एरिया है हमारा ये निकल के आएगा। तो 5 2 जा 10, 3 जा 30, 7 जा 210 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ये एरिया हमारा आ चुका है। अब हम निकाल देंगे जो हमसे पूछा गया है, क्या है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है 15 रुपीज है और हमारे पास एरिया कितना है कॉस्ट ऑफ 210 मीटर स्क्वायर। तो 210 मल्टीप्लाई में 15 रुपीज। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करो तो 3150 रुपीज। तो हमारे पास ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, कौन से का, क्वेश्चन 5 का। तो ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। तो यहाँ पे देखो ये वाली वीडियो है ना लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे हम इसके 5 क्वेश्चन ही रखते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना उसमें हम इसके 6 क्वेश्चन लेके आएंगे। बेशक से मैं एक दिन में 2 वीडियो अपलोड कर दूंगी, लेकिन बाद में फिर है ना अपलोडिंग में टाइम बहुत लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसके 5 क्वेश्चन ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 6 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।